ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो उनके लिए था, वो हमें इंडियंस के को एक तरीके से पनिश करने के लिए था। पर अब पूरा मोटिव चेंज हो गया है। अब जो कानून है वो हमारे इंडियन लेजिस्लेचर, हमारे पार्लियामेंट में बनी है, हमारे नागरिक के लिए बनी है। अब उसका जो पूरा एस्पेक्ट है कि क्रिमिनल से न्याय की ओर हम शिफ्ट कर रहे हैं कि जस्टिस मिले, इतना डिले ना हो जाए कि विक्टिम भी परेशान हो जाए। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन विषयों में हमने सारी धाराएं लिखी हैं जो अपराध होती है एक महिला के खिलाफ। अब ये धाराएं तो पहले भी थी, फिर बदलाव क्या हुआ, क्या किया गया है ऐसा कि उससे क्राइम कम हो जाएगा महिलाओं के खिलाफ। अब जैसे सामूहिक बलात्कार है, पहले इसमें मृत्युदंड नहीं थी, अब मृत्युदंड ऐड कर दी गई। कुछ अपराध थी जिसमें महिलाएं, जैसे कि दुपट्टा खींच दिया या कपड़े फाड़ दिए, उसमें महिलाओं को अपराधी नहीं बनाया जाता था। पर अगर झगड़ा हुआ किसी मोहल्ले में, महिला भी वो कर रही है, लज्जा भंग तो किसी का हुआ, तो अब वो जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है, समलैंगिक कर दिया गया है। उसमें एक उसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है कि एक मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर कोई भी उसमें अपराधी हो सकते हैं अगर किसी का डिसरोप किया गया, किसी की लज्जा भंग की गई। यहाँ पे शक्ति माता को हमने दिखाया है, इनके चारों ओर आपको जो दिख रहा है ये सारे वो कानून हैं जो महिलाओं को विभिन्न तरीके के अधिकार देती हैं। जैसे कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने फीटस का भ्रूण का आप चार्ज करवाएं। कई बार ऐसा होता है फोर्स किया जाता है, बट अब आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। वैसे हमने बहुत सारे 20 एक्ट्स लिखे हैं, 20 कानून लिखे हैं जो एक महिला को विभिन्न प्रकार के अधिकार देते हैं। सारे जी इसमें बस भारतीय न्याय संहिता इसमें जोड़ी गई है, बाकी ये पुराने कानून है। पर आप जब जाएं उससे पहले फ़ोटो ज़रूर निकल जाए। अब हम यहाँ पर आते हैं। अब पहले क्या होता था कि वही वाला सिस्टम था, तारीख पे तारीख और इन्वेस्टिगेशन चली जा रही है कई साल। बट अब ऐसा हो गया, जघन्य अपराध जो है उसमें 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। बलात्कार हो गया, मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। 7 डेज़ के अंदर मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए। 60 दिन के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, 60 डेज़ के अंदर। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए महिला को 4 बार थाने आ जाओ, तुम्हारी गवाही है, यहाँ आ जाओ, ये जगह दिखा दो। अब पुलिस आपको थाने नहीं बुला सकती, बाध्य नहीं कर सकती आपको थाने बुलाने के लिए। महिला जहाँ चाहेगी वो अपने बयान वहाँ पे देगी। आप बताओगे कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो, आप वहाँ बुलाओगे और वहाँ पे बयान दोगे अपना। थाने जाना बिल्कुल भी अब ज़रूरी नहीं। वहीं पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई बार ऐसा होता था कि हमें पता नहीं होता था कि आयोग क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्या चार्जशीट दाखिल कर रहा है। अब 90 डे के अंदर जो भी प्रगति है इन्वेस्टिगेशन की, वो आयोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, पूरी डिटेल्स देंगे आपको इन्वेस्टिगेशन की कि ये हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। पहले विक्टिम के बयान होने के विक्टिम साइडलाइन हो जाते थे और इन्वेस्टिगेशन अपना चल रही है। वहीं पे कोर्ट्स के ऊपर भी टाइमलाइन दे दिया गया है, समय सीमा 60 दिन के अंदर ट्रायल ख़त्म करेंगे। ये नहीं कि आज वकील साहब हाई कोर्ट गए, आज यहाँ गए। 60 डेज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन विल बी ओवर। और 30 नहीं होती है तो फिर वैसा होगा नहीं मैम, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। पॉक्सो के केसेस में मैम आफ्टर दैट फास्ट ट्रैक ये नागरिक सुरक्षा संहिता, अब ये चार्जशीट दाखिल होना चालू हुए हैं, तो उसमें ऑलरेडी चेंजेस दिख रहे हैं। 12 डेज़ के अंदर पॉक्सो की केस डिस्कस हुई है और डिसाइड हुई है और कन्विक्शन हुआ है। उसके बाद हाँ, और एक और चीज़, जैसे आप बाहर हो कहीं पे और आपके साथ कुछ अपराध हो जाए, बट आप अभी मनोस्थिति में नहीं हो कि आप जाके थाने में बैठो। आपके पास जो थाना दिख रहा है, आप घर आ गए और आप पास वाले थाने, घर के पास घर के किसी सदस्य के साथ गए। अब पुलिस आपको ये नहीं कह सकती है कि ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, उन्हें 0 FIR लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो भी वो आगे प्रक्रिया करेंगे, शिफ्ट करेंगे। सिमिलरली एक और हम सिचुएशन ले लेते हैं। ये होता है कि आप
घर भी आ गए बट आपका मनोस्थिति इतना नहीं हो पा रहा है या करेज नहीं हो पा रहा है कि आप थाने जाके जीरो आपके साथ कोई घटना हो गई। मैम इसमें यही चेंजेस हुए हैं ना, जैसे इसमें यही चेंजेस हुए हैं ना, जैसे एक पुलिस थाने में हम जाते हैं तो कई बार वो डिले कर देते हैं कि एफआईआर नहीं लिख रहा, कि हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। दूसरी जगह जाते हैं वो भी मना कर देता है नहीं जी वहाँ हुआ है। तो आप इसमें एफआईआर कर सकते एफआईआर भी हैं। कर सकते हैं और जीरो जीरो एफआईआर FIR अनिवार्य है, वो जी। मना नहीं कर सकते, उन्हें लिखना ही होता, मना नहीं कर कह सकते। सकते हैं हमारे एरिया में नहीं हुआ है। आप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आएगी, उन्हें जीरो एफआईआर करना। हाँ बिल्कुल अब धन्यवाद पेशेंट हियरिंग के लिए, थैंक यू मैम। हाँ मैम, यू प्लीज टेक दिस।